ठीक है। माजिद हैदरी, आप बताइए, क्या अगर बॉर्डर के पास कोई मदरसा है और वहां कहां से पैसा आ रहा है, फंडिंग आ रही है, नहीं आ रही है, सब पता लग जाए तो कोई दिक्कत की बात है? क्या ये हंगामा करके मदरसों ने या मदरसों के साथ जो लोग खड़े हैं उन्होंने अपने ऊपर खुद ही सवाल खड़ा कर लिया कि हमको शक की नजर से देखो? देखिए सुशांत भाई, सबसे पहले समझना होगा मदरसा क्या है। मदरसा एक अरबी शब्द है जिसके माने हैं पाठशाला, शिक्षा की पाठशाला। आप तो खुद भी पाठशाला माशाल्लाह चलाते हैं। शिक्षा की पाठशाला आप इसे कहें, शांति की पाठशाला कहें, प्रेम की पाठशाला कहें, जो आप इसे नाम देना चाहें। क्योंकि मैंने इतने शब्द क्यों कहे? क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियां अमर नहीं होती। हम कहते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की अमर कहानियां। क्यों कहते हैं अमर? क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी जो थे वो मदरसे से पढ़े थे। राजा राम मोहन रॉय जी जो हमारी हिस्ट्री की किताबों में हम पढ़ते हैं, हमारे बहुत ही अच्छा हमको सिखा रिया है पर्सनैलिटी है, हम उन्हें क्यों जानते हैं? क्योंकि वो मदरसे से पढ़े थे। अगर इस देश में मदरसे नहीं होते तो ये देश आजाद नहीं हुआ होता, क्योंकि मदरसों का इस देश की आजादी में सबसे बड़ा हिस्सा रहा। लेकिन 2014 के बाद कुछ ऐसे हालात बन गए हैं और 2017 के बाद तो मदरसे पर जो सबसे पहले आप टैग लगा देते हैं कि ये कोई इस्लाम की कोई ऐसा कोई कोट अनकोट जिहादी पढ़ाई चलाती जाती है, वो गलत है। मदरसे में शिक्षा दी जाती है, और जब सरकार ये कहती है, योगी जी मानिए कि सरकार के मैं मदरसों का स्टडी करूंगा, तो मुझे इस पे आपत्ति इसलिए होती है क्योंकि ये राइट टू प्रिवेसी का उल्लंघन होता है। अगर मदरसा हमारे धर्म के साथ जुड़ता है तो मेरी राइट टू प्रिवेसी का उल्लंघन है कि योगी जी वहां पे जाके चेक करें। इसमें राइट टू प्रिवेसी क्या है? आप स्कूल में क्या ऐसा पढ़ा देते हैं कि उसमें प्रिवेसी का मामला आ जाए? बिल्कुल, आप बात सुनिए क्या प्रिवेसी होती है। यशवंत शिंदे ने अपने फॉर्मल पिटीशन में सीबीआई कोर्ट के सामने कहा है कि शाखाओं में बॉम्ब बनाने की रेसिपी सिखाई जाती है। बॉम्ब बनाना इस देश में आरएसएस की शाखा सिखाती है। मैं नहीं कह रहा, यशवंत शिंदे जो खुद उसके साथ थे। तो मुझे बताइए, माननीय योगी जी ने कितनी शाखाओं का सर्वे करा दिया? पर भाजपा की सरकार ने कितनी शाखाओं का सर्वे करा? अरे भाई सुनिए, शाखा तो खुले मैदान में लगती है, उसका क्या सर्वे? बंद कमरे में थोड़ी हो रहा है, जाके देख लीजिए वहां क्या होता है, शाखा में क्या सिखाया जाता है, उसका क्या सर्वे कर? शाखा की कोई फंडिंग होती है क्या? अरे भाई आपको पता ही नहीं इसका मतलब शाखा क्या है? अरे भाई शाखा खुले में लगती है, कोई फंडिंग का मामला नहीं है, वहां कोई एजुकेशनल सिस्टम नहीं पढ़ाया जा रहा। देश के लिए आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये बताया जाता है, उसका क्या सर्वे कराइएगा? मदरसे में फंडिंग नहीं होती, मदरसा बिना फंडिंग के चल रहा है, मदरसे बिना फंडिंग के चल रहे हैं। म्यूजिक इस देश में मुसलमानों की आर्थिक हालत इतनी खराब है और मदरसे बिना फंडिंग के चल जा रहे हैं। कटेरी में मत लाओ, ये श्रद्धा का पैसा, आस्था का पैसा होता है जो हम लोग। भाई माजिद हैदरी, हमें उस पे एग्जम्पशन नहीं चाहिए। अरे माजिद हैदरी सुनिए ना, आपको टैक्स एग्जम्पशन नहीं चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस देश को तो जानकारी चाहिए कि कौन कहां से पैसा दे रहा है और किस मकसद से दे रहा है। ये सिंपल सी बात है। और अगर वो पैसा वाजिब है, अगर वो पैसा ज़कात का है, अच्छा पैसा है, तो बताने में क्या गुरेज है? मुझे ये नहीं समझ में आता। सुशांत भाई, सिंपल सवाल, हमारी सरकार ने कहा था डिमोनेटाइजेशन के बाद सारे गलत तरीके की फंडिंग बंद, तो अब ये क्या सरकार झूठ बोल रही थी? तब मुझे बताइए ना जरा, ये डॉक्टर रिजवान अपना मुंह खोले, डिमोनेटाइजेशन क्या था? फिर मजाक था देश के साथ कि लोगों को मरने दिया गया सड़क पे? बताइए ना, देश को मुंह खोलिए, भागवा की तरफ सिर्फ हंसेंगे। मजाक बना के रखा है आपने सीधे पीछे के डिबेट का। बोलिए रिजवान अहमद। बता रहा हूं ऐसा है कि जब आईपीसी बनी थी और इनकम टैक्स लॉ आया था, तो वो भी इसलिए आया था कि देश में कहीं भी कोई ब्लैक मनी ना हो। लॉ आने का मतलब यह नहीं होता कि वो समस्या का पूरा समाधान हो जाएगा। वो इसी तरीके से है माजिद हैदरी, चाहे तुम गर्दन पे टाई पहन लो, चाहे काले शूज पहन लो, तुम जाहिल थे हो और हमेशा जाहिल रहो। अब जाहिल ना बोले, टाई पहनने से कुछ नहीं होता ना, उनको जाहिल ना बोले। जाहिल से पढ़ा लिखा कोई नहीं बना सकता। कॉमेडियन की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए भाई। नहीं जाहिल वाहिल ना बोले, कॉमेडियन है ना, जाहिल ना बोले। ठीक है, मैंने बोल दिया भाई, जाहिल नहीं बोल रहे। अरे कैसी बात कर रहे हैं सुशांत आप? नहीं आप ना बोले, नहीं बोले। नहीं कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या नहीं आप गलत बात कर रहे हैं। एक आदमी नेशनल टीवी पर बैठ के ये बोल रहा है कि मैं ब्लैक मनी मस्जिद में दे सकता हूं, और आप कह रहे हैं वो जाहिल नहीं है। नहीं उसकी नीयत खराब है ना भाई, वो जाहिल नहीं है, उसको सब समझ में आ रहा है, उसको सब समझ रहा है। आप जाहिल बोलकर उसको वैसे ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं जैसे हसिया लेकर लोग जो है हमला करने जाते हैं और फिर कहा जाता है कि उनकी मानसिक ठीक नहीं है। तो आप जाहिल बोलकर उसको बता रहे हैं कि भाई उनको पता है, उनको सब पता है, वो गलत बात कर रहे हैं, उनकी नीयत खराब है, वो गलत को डिफेंड कर रहे हैं। ये चीज एक्सपोज कीजिए। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप।
थोड़ा सा मार दीजिए।